मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए तोता। आप मेरी डाली से दूसरी डाली पर चले जाएं। क्यों? यूँ कि स्त्रियाँ बेवफा होती हैं। नहीं तोता, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझसे क्या एलर्जी है आपको? आप स्त्रीलिंग में ही आती हैं और इसलिए मैं कह रहा हूँ स्त्रियाँ बेवफा होती हैं और अब दूसरी डाली पर चले जाएं तो अच्छा होगा। देखिए तोता, स्त्रियाँ बेवफा होती हैं तो पुरुष भी बेवफा होते हैं। तो आप पुरुष के बारे में प्रूफ करो। मैं स्त्री के बारे में करना चाहता हूँ। तो आप प्रूफ करके दिखाइए ना, क्योंकि प्रश्न तो आपने किया है ना। तो सुनिए, मैं ना, मगर आप उस साइड में चले जाएं तो मैं आपको प्रूफ अच्छा दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी जो कहानी है पास से नहीं हो सकती। जैसे आपकी इच्छा, मैं उस डाली पे जाके बैठ जाऊंगी, फिर आप मुझे प्रूफ करके दिखाएं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी। उज्जैन नगरी में एक बहुत धर्म अधिकारी राजा रहा करता था। जी। उसके एक बहुत सुंदर रानी थी। अच्छा। अब सुन मैं ना आगे क्या हुआ। जी। सुनो सुनो सुनो, दरबार वासियों सुनो, उज्जैन नगरी के महाराज चंद्रचूड़ सिंह जी पधार रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए महाराज। मंत्री जी महाराज बताइए। हमारे दरबार में प्रजा कैसी है? महाराज बस बढ़िया है, प्रजा आपकी बहुत सुखी संपन्न है। हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है? नहीं महाराज, ऐसा हो सकता है कि आपके राज्य में और आपके होते सोते कोई दुखी रहे? अरे ये हमारा पहला प्रण है। जी हमारे रहते हुए हमारे राज्य में जी कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी साहूकारी दुखी नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा महाराज, बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा जरूर। चलिए। जय हो महाराज की। आइए महाराज, चलिए आइए, बैठिए महाराज, पधारिए। मंत्री बैठो। पधारिए। बताओ सेनापति। महाराज बताइए। आज क्या है दरबार में, कोई क्या समस्या है? उसका समाधान हम निकालेंगे। बताइए क्या समस्या है? महाराज दरबार में तो कोई समस्या, आपके होते सोते, मैंने पहले भी कहा था कि आपके होते सोते महाराज दरबार में कोई समस्या हो सकती है। सेनापति यार ये दिखाइए, हमें रजिस्टर दिखाइए। ये हमारा इनका है सर। अरे इनका तो हमें दिखाइए, इनके। सेनापति जी महाराज। उस वाले गांव में क्या समस्या थी? उस गांव की समस्याओं को पूर्ण करने के लिए हमें बताइए क्या क्या समस्या है वहां की। महाराज उनकी समस्याओं का हल हम निकालेंगे। वहां जिस चीज की जरूरत पड़े, जिस चीज की भी जरूरत पड़े, सोने आभूषण जो भी जरूरत पड़े, जी महाराज, वो सब दिया जाएगा। जरूर जरूर। अरे महाराज बताइए मुझे। महाराज अभी तो किसी गांव को, किसी नगर को कोई भी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि महाराज आपके पास इतना पर्याप्त है, ईश्वर की कृपा से सभी पर्याप्त है। और महाराज आप इतने दान भी रहे कि आप देख सकते हैं इस रजिस्टर में कि गायों के लिए चारा, और ये आपने कितना दान किए हैं, लोगों के लिए वस्त्र और जो अनाज वगैरह दान किए हैं। महाराज आप बहुत सेनापति, ये दान तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर कोई कुछ भी मांगेगा मुझसे, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन मुझे सेनापति, जी महाराज, बस जीवन में एक ही दुख खाया जाता है। क्या महाराज? कि बस मेरी कोई संतान नहीं है। मैं सेनापति इतना दुखी हूँ, मनी मन इतना दुखी होता हूँ कि आज मेरे संतान होती तो मेरा वंश चलाने वाला कोई ना कोई मेरे बाद इस राज्य को चलाता और मेरे जैसा ही सम्मान पाता इस राज्य में। नहीं महाराज, अब देखो इसमें हम लोगों का किसी का भी वो नहीं है महाराज, ये सब ईश्वर की परंपरा है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता महाराज। सेनापति तुम कोई ना कोई ऐसा उपाय निकालो जी महाराज, जिससे मुझे एक संतान प्राप्ति हो और जो मेरे वंश को चला सके और मेरे राज्य को चला सके। एक ऐसा राजा मुझे चाहिए। बस सेनापति तुमसे यही मेरा आग्रह है। जो आज्ञा महाराज। कि कोई ऐसा उपाय निकालिए जिससे मुझे संतान प्राप्ति हो। जरूर महाराज, जरूर उपाय निकलेगा आपका, जरूर जरूर निकालेंगे हम महाराज। महाराज मुझे बताने में थोड़ा विलम्ब हो गया। बताइए महाराज। महारानी जी आपके कक्ष में इंतजार कर रही है, महारानी पद्मावती जी। अच्छा जी महाराज। इतनी बड़ी बात तुमने हमें इतनी देर से बताई? नहीं महाराज, मैं थोड़ा इसमें रजिस्टर में लग गया था और कुछ महाराज मतलब सारी देखनी पड़ती है मुझको। तो ठीक है, आज की सभा महाराज यही समाप्त होती है। समाप्त करते हैं महाराज। चलिए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
पता नहीं महाराज को इतनी देर क्यों हो गई। हमने मंत्री से भी नमन भिजवाया था उनको, लेकिन इतना व्यस्त रहना भी ठीक नहीं है कि अपनी महारानी पद्मावती का भी ख्याल ना रखें वो। आखिर में इतना राज किस लिए? हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें उनकी ही जरूरत है। अरे महाराज आ गए। महाराज मेरा प्रणाम आपको। सौभाग्यवती रहो रानी पद्मावती। जी महाराज। तुमने हमें याद किया? जी महाराज। हमें थोड़ा दरबार में प्रजा की समस्याएं सुनते हुए थोड़ा विलंब हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बताइए क्या बात थी? महाराज मैं आपसे एक बात कहना चाहते हैं हम। बोलिए। आप हमारे लिए तो प्रजा का इतना ध्यान रखते हो तो थोड़ी हमारा भी ख्याल रखा कीजिए ना। अरे तुम्हारा भी ख्याल है रानी पद्मावती, बस जो दुख मेरे अंदर है मैं तुम्हें क्या व्यक्त करूं। यही मेरे लिए चिंता खाई जाती है कि मेरे बाद मेरे इस राज्य को कौन चलाएगा। बस एक संतान के लिए मैं इतना तड़पता हूं, तुम्हें क्या बताऊं रानी। बस मेरे दिल में जो मेरी इच्छा है। आप चिंता ना करें, जरूर ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा एक ना एक दिन। मैं तो यही चाहता हूँ रानी। धैर्य रखिए, धैर्य रखने से बहुत कुछ हासिल होता है क्या नहीं? सब्र का फल बहुत मीठा होता है। ये तो बहुत ठीक बात कही तुमने रानी। बस दिल में बात उठती है तो कही जाती है। इस राज्य को मेरे बाद देखने वाला कोई ना होगा तो सारा प्रजा इन सबको कौन देखेगा। ना जाने ऐसी क्या हमसे जन्म में कर्म हो गए कि हमें एक संतान प्राप्ति नहीं हुई। महाराज जब आप ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या अकेली रह के करूंगी? मैं बस रानी चली जाऊंगी। इसीलिए मैंने आज सेनापति से गुहार लगाई है कि सेनापति कोई ना कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें एक संतान की प्राप्ति हो। तो सेनापति ने कोई ना कोई उपाय मुझे लगता है वो निकाल ही लेंगे। रानी तुम चिंता ना करो, हमारी प्रभु जरूर सुनेगा। बस यही हमारा कहना है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए अपने कक्ष में चलते हैं। आइए। अब नगर में तो नगर की ओर चलते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कुछ अगर बन जाए, क्योंकि हम लोग भी बड़े दुखी हैं और कुछ परेशान है। अब परेशान तो है ही। अब बताओ क्या करें, अब कुछ कर भी तो नहीं सकते। यही हम पे गाना बजाना आता है, इसके अलावा हम करेंगे भी क्या। तो इसीलिए चलते हैं नगर की ओर, कुछ देखते हैं कुछ। और तुम आज इतना बढ़िया बजाना कि तुम इतना थिरक के बजाना कि मतलब सब लोग खुश हो जाएं और कुछ दान पुण्य हमारे। अरे नहीं उसकी टेंशन मत लो, ठीक है मैं नाच लूंगी भी और बजाऊंगी भी। अच्छा चलो नगर की। दो नट नटनी चले आते हैं। नट एक जाति होती है। नट कह रहा है नटनी से, नटनी का हमने बहुत दुनिया में खेल दिखाए हैं, लेकिन कभी चंद्रगुप्त राजा के राज में नहीं गए। क्या बात है? जाना चाहिए। ऐसा धर्मेष्ठ राजा जिसकी ऐसी पतिव्रता रानी, उसके राज में हमें खेल जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतनी सारी 14 विद्या है। नटनी बोली, ऐसे ही राजा के दरबार में खेल दिखाना चाहिए। हमारे पास विद्या तो बड़ी ऊंची है, लेकिन कहीं अच्छे राजा, बस चंद्रगुप्त राजा से बढ़िया कोई। तो चलो आज उसी के दरबार में चलते हैं। नट और नटनी चलती। आओ रे आओ, मिलकर आओ सारे भैया। हो राजा के दरबारन में, राजा के दरबारन में खेलऊ दिखैया। आओ रे आओ आओ, मिलकर सारे भैया। चलो। अरे 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 महाराज की जय हो। जय हो। अरे क्या कर रहे हो? कैसे शोरगुल बजा रखा है आपने? शोरगुल नहीं महाराज, हम नट हैं, हम खेल दिखाते हुए जाते हैं। नट जहाँ भी हम बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो मतलब इस नगर में क्या काम है और आप ये दरबार में क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? हम दरबार में एक बार अपना कार्यक्रम दिखाना चाहते हैं कि अपना कार्यक्रम दिखाएं, महाराज को खुश करें और महाराज से हमें कुछ दान पुण्य मिल जाए, जिससे कि उनका हमारा थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा। आपका उद्धार हो जाएगा? मतलब आप ये चाहते हैं महाराज के दरबार में कुछ ये दिखाएं आप? जी 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 हाँ जी। अच्छा तो आप यहाँ रुकिए, अभी हम वो लेकर के आते हैं, परमिशन लेकर के आते हैं अंदर से। जी 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 हाँ, पूछ के आते हैं महाराज से जो भी है। जी बिल्कुल, आप आज्ञा लेके आइए। जी बिल्कुल, आप यहाँ थोड़ा तभी यहीं पे। अजी सुनते हो? हाँ। अगर राजा के यहाँ एक बार हमारा
खेल हो गया ना, जी। अगर उन्हें हमारा काम पसंद आ गया जी, जी, तो जी। महाराज हमें माला माल कर देंगे, माला माल कर देंगे, धन की आने की एक रास्ता बन जाएगी। क्योंकि महाराज को मैं जानता हूँ, क्योंकि महाराज का मैंने बहुत नाम सुन रखा है। हमारे बंजारों तक में उनका नाम है कि महाराज चंद्रचूड़ बहुत दान पुण्य व्यक्ति हैं। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, बस ये है ने एक बार परमिशन मिल जाए मैं जा। हाँ, अगर आज्ञा उनसे मिल जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। महारानी जी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। कैसे आना हुआ? बस महारानी जी कैसे भी नहीं, बाहर जो है कुछ नट बतलाते हैं अपना नाम, तो वो खेल दिखाते हैं। तो महारानी जी बाहर बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम राजा के दरबार में कुछ अपना खेल करतब दिखाएं वहाँ पे। अरे तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा, अंदर लेके आइए, हमें भी खेल देखना है उनका। हमें बहुत अच्छा लगता है कि नटों का नाच गाना बड़ा अच्छा दिखाते हैं वो, हमें ले चलिए। लेकिन महारानी जी जब तक राजा जी की इजाजत नहीं होगी तब तक मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा बाहर, और उससे उनको अंदर आने भी नहीं दूंगा। इसलिए पहले उनसे मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी। महाराज कुछ नहीं कहेंगे, हम भी महारानी है ना। तो महारानी जी जब तक महाराज की इजाजत नहीं होगी तब तक आप समझ सकती हैं कि हम उनके बंधुए में हैं, तो इसलिए हम उनके बिना महाराज हमें किसी भी काम से रोकते नहीं है मंत्री, मैं तो आप हमें रोक रहे हैं। बस महारानी जी मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। लेकिन बस आप मुझे इजाजत दें कुछ क्षणों की, उनसे पूछ के आता हूँ। अगर वो कह देते हैं तो अंदर बिल्कुल जरूर बुलवाएंगे, इज्जत से और बुलवाएंगे उनको। जाइए महाराज को बुला के लाइए। आपको मेरा प्रणाम। आ जाओ। आज महाराज से आज्ञा लेके अपने ही बगीचे में बुला के उन्हें और खूब सारा उनका नाच गाना देखना है। मेरा तो बड़ा मन है, मुझे तो इस महल के अलावा बाहर की दुनिया मुझे तो देखने के लिए मिलती नहीं है। महाराज भी पता नहीं कैसे हैं, हमारी इच्छाओं को मार देते हैं। आइए सेनापति, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज अगर आप कहिए सेनापति, कैसे आना हुआ? महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको कुछ बता सकूं? बताइए सेनापति। अजय महाराज हमारे महल के बाहर कुछ नट बतलाते हैं और खेल दिखाते हैं महाराज। तो वो ये चाहते हैं कि आपके दरबार में वो खेल करतब दिखाएं, आपको दिखाना चाहते हैं महाराज। हमारे दरबार में नट आए हैं? हाँ जी महाराज। ओहो, तो वो खेल करतब भी करते होंगे? हाँ जी महाराज, मैं बता नहीं रहा आपको, वो खेल करतब करने के लिए आपको दिखलाना चाहते हैं महाराज, आपके दरबार में करना चाहते हैं, वो उनकी ये मांग है। अच्छा, हाँ जी महाराज। फिर एक बार हम रानी से बात करते हैं, आप तो महाराज हम इसकी आयत देंगे तुम्हें। हाँ जी महाराज। रानी से सलाह मशवरा कर ले, तब जाके अपने राज्य में, अपने बगीचे में उन नटों का खेल करवाएंगे। जी महाराज, तो आप हमें बता दीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, पहले हम रानी से सलाह मशवरा कर ले, जी जी, तब उसके बाद हम आपको आज्ञा देंगे। महाराज खुश रहो। आइए। रानी पद्मावती, रानी पद्मावती। महाराज को मेरा प्रणाम। खुश रहो, चिरंजीव रहो। महारानी जी महाराज। तुमसे एक बात करनी थी। जी। हमारे दरबार में कुछ नट आए हैं अपना कर्तव्य और जादू दिखाने के लिए, कह रहे हैं। हमने सोचा कि एक बार तुमसे पूछ लिया जाए। सेनापति मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि रानी से तो कह दिया है, लेकिन रानी साहब ये कह रही थी कि राजा साहब से बात कर लीजिए, उनकी इजाजत हो तो ये कर्तव्य होंगे। उन्हें अपने बगीचे में बुलवाइए, और हमारा बड़ा मन है उनका नाच गाना देखने के लिए। हाँ। और वो हमें मिले थे, लेकिन महाराज मैं आपकी आज्ञा के बगैर कैसे बाहर जा सकती थी। ओहो रानी, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। हमारा भी बड़ा मन कर रहा था कि अपने दरबार में, अपने बगीचे में उन नटों का खेल और जादू देखा जाए। चलिए हम सेनापति को आज्ञा देते हैं जी, और उनका खेल शुरू करवाते हैं। चलिए महाराज। चलिए रानी। जो आज्ञा महाराज। हमारी आज्ञा है जी महाराज कि उन नटों का कार्यक्रम हमारे बगीचे में होना चाहिए। जी महाराज, जो आज्ञा हो आपकी। तुम्हारी इज्जत के अनुसार अंदर लाया जाएगा महाराज महल में। हाँ हाँ बिल्कुल जी हमारी रानी भी उन नटों का खेल देखना चाहती हैं, जी और उनके मन को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हमारी आज्ञा है उन नटों को दरबार में बुला के लाइए और बगीचे में उनके कार्यक्रम का प्रबंध किया जाए। ठीक है महाराज, आप दोनों के श्री चरणों में दंडवत महाराज। खुश रहो। अजी सुनते हो, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए, बहुत टाइम हो गया।
समय की चिंता मत करो, वो राजा का दरबार है, उसमें समय तो लगता है भाई। राजा को हमारे अलावा बहुत से काम रहते हैं। राजा जी कोई ऐसे छोटे मोटे राजा नहीं, उज्जैन नगरी के राजा हैं, आ रहे होंगे, तो थोड़ा इतना सब्र टाइम करो। नहीं लगता है, बहुत टाइम लगा दिया। हाँ तो सब्र करो, लो, सब्र का आ फल गए, मीठा आ गए, होता आ है। गए। जी महाराज ने इजाजत दे दी है आपको अंदर बुलाने की, आप चल सकते हैं। चलिए तो चलिए, जी। चलिए 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 आइए चलिए। आइए आइए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, चिरंजीव रहो, महाराज के महाराज चरणों में की जय हो। दंडवत। महाराज महाराज की जय हो। खुश रहो, खुश रहो। महाराज ये वही दंपत्ति हैं जो बाहर बैठे हुए थे, नट। अच्छा जी महाराज, अब बताइए महाराज को अपने बारे में। महाराज हम आपके नगर में आपके दरबार के बीच में अपना खेल प्रस्तुत करना चाहते हैं। अच्छा, जी महाराज। बताइए कहाँ से आए हैं आप और किस नगरी से आए हैं? हम लोग महाराज गुजरात नगरी से हैं, और गुजरात के पास में ही हमारा गांव है, तो वहीं से हम लोग प्रस्थान करते हुए यहाँ। हमने सुना है कि आपका नाम बड़ा दूर दूर तक है, हमारे गुजरात तक आपका नाम है। हमारे राज्य का नाम बड़े बड़े देशों में लिया जाता हाँ, है। इसीलिए महाराज हम आपसे आज्ञा लेके और अपनी कुछ प्रस्तुति करना चाहते हैं, लेकिन एक मेरी छोटी सी शर्त है महाराज। बताइए क्या शर्त है तुम्हारी? जब तक मैं यहाँ पे आपके दरबार में खेल दिखाऊंगा, तब तक कोई भी व्यक्ति यहाँ से नहीं तो जाएगा और ना ही आप अपने सिंहासन से उठने का वो करेंगे। हमारी आज्ञा के बगैर यहाँ से ना कोई जाएगा और ना कोई आएगा, जैसा आप चाहो बताइए। बस यही एक छोटी सी इच्छा है महाराज कि आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, हमें अपनी प्रस्तुति करने के बाद आप कहीं भी जाइएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है महाराज। बिल्कुल ऐसा ही होगा। खेल हम अपना प्रस्तुत करें महाराज। बिल्कुल, आप अपना खेल दिखाइए। आप सिंहासन संभालिए। हम ठीक है रानी महाराज हम जी। कुछ कहें? बोलिए। महाराज बगीचे में चलिए ना, वहाँ सब देख लेंगे और हमें भी- हाँ रानी, यही मैं सोच रहा था। हाँ। यह प्रजा में कराने से अच्छा है बगीचे में कराया जाए इनका कार्यक्रम, हाँ। ताकि सारी सभा सारे जितने भी मेरे सेनापति हैं वो सब इस कार्यक्रम को देखें। जी महाराज, बहुत सुंदर महाराज। सेनापति जी महाराज। इनके कार्यक्रम की व्यवस्था बगीचे में कर दी जाए। बिल्कुल अभी तैयार महाराज, बिल्कुल जरूर महाराज। चलो चलिए 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 चलिए। जय हो महाराज। मंत्री जो आज्ञा महाराज। खेल प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज आ जाइए, अपना खेल प्रस्तुत कीजिए। जी महाराज। सैया ले गई रे जिया, सबसे पहले महाराजा, सबसे पहले महाराजा, सुन ले सारा हमार। अब खेल दिखाएंगे राजा, जब खेल दिखाएंगे राजा, जुड़ जाए तेरा दरबार। जब खेल दिखाएंगे राजा, जुड़ जाए तेरा रे दरबार। सबसे पहले महाराजा, सुन ले शरत हमार। सबसे पहले महाराजा, सुन ले शरत हमार। जब हम खेल दिखाएंगे राजा, जब हम खेल दिखाएंगे राजा, सारा जुड़ जाएगा दरबार। सबसे पहले महाराजा, सुन ले शरत हमार। मेरे खेल के बीच नहीं कोई बोलेगा, शरत क्या है लोगों? नट कह रहा है मेरे खेल के बीच नहीं कोई बोलेगा, कोई जादूगर न जादू खोलेगा, कोई जादूगर। अगर आपके राज की सीमा में कोई जादूगर हो और हमारे खेल में आ जाए तो ये आपके ऊपर दोष होगा। आपसे हमारी शर्त है, कोई हमारा जादू ना काट दे, कोई जादूगर हमारा जादू ना खोल दे। मेरे खेल के बीच नहीं कोई बोलेगा, कोई जादूगर न जादू खोलेगा। जादू नट नटनी को दिया, जादू काट किसी ने दिया, तो अगर नहीं बचे भरतार, सैया ले गई रे। सबसे पहले महाराजा, सुन ले शरत हमार। सबसे पहले महाराजा, सुन ले। अरे जब हम खेल दिखाएंगे अपना, सारा जुड़ जाएगा दरबार। सबसे पहले महाराजा, सुन ले।
अगर मंजूर तो खेल दिखावेंगे। नटनी क्या कह रहे हैं? ये शर्तें अगर मंजूर तो खेल दिखावेंगे, नहीं तो फिर हम बगद और कहीं जावेंगे। ये शर्तें अगर मंजूर तो खेल दिखावेंगे, नहीं तो फिर हम बगद और कहीं जावेंगे। हरि राम के चंद्रगुप्त ने कर लिया स्वीकार, और हरि राम के चंद्रगुप्त ने कर लिया स्वीकार। पहले पहले सैया ले गई रे जिया, सैया ले गई रे जिया, तेरी पहली नजर तूने कैसा जादू किया, हम पे हो रे जादूगर। सैया ले गई, सैया ले गई, सैया ले गई रे जिया, तेरी पहली नजर, सैया ले गई रे जिया तेरी। महाराज मेरी बस इतनी सी विनती थी, आपने मेरी शर्तें सुन ली सब। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं अपना खेल प्रस्तुत कर सकूं, और मेरा एक खेल की शर्त है, मैं आकाश की ओर जाऊंगा ऊपर। जब तब तक मेरी पत्नी आपके ही दरबार में रहेगी, और क्या कहते हैं, अगर पत्नी अगर मेरी यहाँ रहेगी तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि तो आप। क्या तुम्हारा यही विचित्र खेल था? जी महाराज, अब मैं ऊपर जाऊंगा आकाश की ओर। ये मेरे खेल की पहली प्रस्तुति है महाराज। अच्छा जी महाराज, ठीक है, तो मैं अपना सेनापति जी महाराज, इनकी धर्मपत्नी का ध्यान दिया जाए। बिल्कुल जो आज्ञा महाराज, जो मैं आज्ञा। प्रस्थान करता हूँ महाराज ऊपर की ओर। सेनापति जो आज्ञा महाराज। कितना समय हो गया महाराज। और ये नट अभी तक नहीं आया, ऊपर गया है। तो है नहीं महाराज। हाँ जी, आपका पति अभी तक नहीं आया, कहाँ गया ये? अरे महाराज आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की तो बात है, कितना समय हो गया। अरे ऐसा महाराज, विचित्र खेल क्या? अरे महाराज वो ऐसा है, काम बढ़िया करके आएंगे ऊपर। हाँ। जब आएंगे आपको जो अच्छा खेल लगे, अच्छा तरीका से जब आएंगे। नहीं महाराज का कहने का मतलब ये है कि समय बहुत हो चुका है। अब जैसे अब ये खेल मतलब कब खत्म होगा, अभी दरबार में भी जाना है महाराज को। आप एक बात बताओ सेना साहब, जब तक काम अच्छा नहीं होगा तो कैसे आ जाएंगे मेरे पति? महाराज चलिए देखते हैं कुछ समय और। चलिए कुछ समय ठीक और। है। नटनी, जी महाराज। इतना समय हो गया, कहाँ गए आपके पति? अभी तक ऊपर से नीचे नहीं आए। जी महाराज, आपकी तो मुझे भी बात अब ऐसी लगने लगी है। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है महाराज, मुझे लगता है किसी परेशानी में तो नहीं है मेरे पति। महाराज मुझे तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम इस खेल को करवाते ही नहीं। महाराज ऐसी क्या मालूम थी, वैसे ऐसा टाइम नहीं लगता है ना इतना। आप पता नहीं क्यों टाइम लग गया, इतना अभी तक नहीं आया। चलो थोड़ी देर और देखते हैं। अरे महाराज। सेनापति, हाँ महाराज देखना ये महाराज। क्या हुआ इसको नट को? महाराज ये क्या हो गया तुम्हारे पति को? महाराज वही तो मैं देख रही हूँ, देखना ये क्या हो गया। महाराज कुछ करो। महाराज हम पे कलंक न लग जाए कहीं। कलंक की बात नहीं है, ये तो हमारे दरबार में मतलब ये इस तरह से ये मूर्छित पड़े हुए हैं। महाराज एकदम देखो ये तो कहीं कुछ हो तो नहीं गया है महाराज, देखो आप। सेनापति देखो इन्हें। अरे नट साहब महाराज ये तो मतलब सांस भी नहीं ले रहे महाराज। महाराज मैंने ऐसा ये तो कहीं इसमें भी तुम्हारे पति का कोई जादू तो नहीं है? अरे नहीं महाराज, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, बस ये आपके दरबार में ही हुआ है। देखिए अगर आपको हमसे हीरा जवाहरात चाहिए तो हम वैसे ही दे देंगे। नहीं नहीं देखो वो वाली बात नहीं है, पर मेरे पति को क्या हो गया है बस ये है। ये हमारा नहीं, ये हमारा कोई दोष नहीं है इसमें, क्योंकि तुम्हारे पति ने स्वयं लीला दिखाई थी और वो स्वयं क्या हुआ उसको ये वो खुद जानता है। तो महाराज आज तक ऐसा हुआ नहीं है ना, आपके दरबार में ही हुआ है ये। अच्छा हमारे दरबार में ही हुआ है ये हमारे दरबार को आप कलंकित मत कीजिए। अरे महाराज मैं आपके मतलब ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि मतलब आपका दरबार ही कलंकी है महाराज। तो मैं भी आप अपने पति के साथ सती होना चाह रही हूँ, मैं भी इनके बिना नहीं रह सकती ये महाराज। क्या बात कर रहे हो आप? बस महाराज मैं नहीं अरे रह अरे सकती। सुनिए इससे तो फिर हमारे महाराज को कलंक लगेगा हमारे नहीं मैं नहीं रह सकती। मैं महाराज इनके ये साथ क्या हो रहा है सती होना चाह रही महाराज, हूँ। हमें तो बहुत कलंक लगेगा इनके। सेनापति समझाइए। अरे रुकिए, अरे आप रुकिए। समझाइए ना। ओह अच्छा ठीक है नटनी, तो तुम्हारे लिए कुछ सोचते हैं हम। महाराज क्या करें एक महाराज? आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। कहो। अगर आप इनकी यही इच्छा है तो हमारा जो बगीचा है उसमें ही सती कर दे। तुम सही कहती हो, मेरे मन में भी यही विचार चल रहा था
कि क्यों ना आज इसका पति चला गया ये सती और- होना चाह रही हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, इनको हाँ, अपने बागों के बगीचे में हाँ सती कराते हैं। अच्छा जी महाराज। महाराज। सेनापति जी महाराज। जो ये नटनी कहती है अच्छा। वैसा वैसा कीजिए। जो आज्ञा महाराज, जैसा आप हमारी एक कहते हैं वैसा ही आज्ञा होगा। है। महाराज हमारी एक आज्ञा है बोलिए। कि हमने आपसे अभी, हमें वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन जब ये सती हो और ये इनकी मतलब इनका शरीर पार्थ शरीर अगर लगे तो हम दोनों भी वहाँ पे हो। रानी, ये सेनापति का काम है। सेनापति, हाँ महाराज। वो नट नटनी कितना अच्छा खेल दिखा रहे थे। हाँ महाराज। हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे दरबार में एक दूसरे को सती होना पड़ा। महाराज ये बहुत दुखद बात है कि मतलब महाराज देखो खेली खेल में उसका महाराज ऐसा देहांत हो गया, हमें तो पल भर में पता ही नहीं चला महाराज। मैं बड़ा अचंभित हूँ इस बात को लेके कि वो ऊपर गया और ऊपर से मृत आया। मृत आया महाराज और हमारे सामने बिल्कुल जिंदा गया है ऊपर। महाराज तो वो महाराज प्रणाम। क्या हुआ रानी? महाराज खुश रहो। वो नट हमारे महलों से आ रहा है। क्या? हाँ हाँ? महाराज ये कैसी विषम बात है कि नट महाराज जी की महल नट हमारे महलों से? हाँ महाराज हमें चलिए, चलिए। महाराज देखते हैं, चलिए चलिए सेनापति चलो चलिए महाराज। चलिए महाराज। अरे महाराज की जय हो अरे महाराज। सेनापति, ये तो हीरा। महाराज मैं बड़ा विस्मित हूँ महाराज महाराज। अब मुझे आज्ञा दें और मेरी धर्म पत्नी को मेरे साथ भेजें। अरे भाई नट साहब, अभी तो हम आपको लगा करके आए हैं, अभी तो आपका लगा देहांत करके? संस्कार करके आए हैं महाराज। क्या ये क्या हमारा बात करते हो देहांत नट? संस्कार नहीं। अरे महाराज, नट हमने साहब, आपको खेल दिखाने के लिए कहा था, महाराज मुंह के पर समक्ष भेजे। की बात है, महारानी जी के समक्ष तो की मेरी बात है। देखा रानी? मेरी क्या कहते हैं, मेरी उसको दे दीजिए पत्नी को। देखिए भाई, हम अभी तो आपके तप्त शरीर को और आपकी पत्नी को सती दोनों हो को गई थी वो। दोनों को साथ में लगा के आए हैं लगा बगीचे के आए में। हैं। महाराज मैं कुछ नहीं जानता, मेरी पत्नी मुझे दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। ये मैं- क्या बातें करते हो कि पत्नी, आपकी पत्नी आपके साथ सती हो गई थी? ये भी तुम्हारी कोई लीला है क्या? ये आप नहीं कर सकते, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे से अरे तो आपने- मेरा कोई था भी नहीं। मुझे मेरी महाराज पत्नी दे इन्होंने दीजिए। हमें धोखा दिया, इन्हें दंड देना चाहिए। मुझे दंड किस बात का? एक तो मेरी पत्नी आप लोगों के पास है, उसके बाद से मुझे ही दंड देंगे आप लोग? ये धोखा है रुकिए। हमारे साथ। जी महाराज बताइए। क्या कह रहे हैं ये? क्या क्या रहा है कि मतलब या तो मेरी नटनी दो या फिर महारानी को दो, ये क्या क्या रहा है महाराज? ए, क्या हिम्मत है? महाराज ये गलत तरीका है आप लोगों का। मैं आपके दरबार में एक आदर सम्मानित तरीके से आया था, आपका सम्मान करता हूँ मैं। तो मुझे पत्नी दीजिए या महारानी दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता महाराज। महाराज ये क्या हो रहा है हमारे महल में? अरे तो आपने हमसे पहले ये बात कही कि अगर हमारी पत्नी गुमशुदा हो जाए तो आप देंगे, नहीं तो हम करते ही नहीं खेल आपका। नहीं तो आपके महाराज आपसे मैं इच्छा लेके गया था कि जब तक मैं नहीं आऊंगा जब तक मेरी पत्नी आपके पास रहेगी। आपने मुझे वचन रखा था कि नहीं? तो आप उस वचन का पालन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है। तुम्हारा कहने के बाद तुम्हारी रानी हमारे महलों में? और क्या आपके महलों में है? आप ही के पास थी, मैं आपके पास छोड़ के गया हूँ, तो आपके महलों में ही होगी मेरी अरे वो पत्नी। सती हो कैसी गई है। बेशुद्ध सती बात हो गई तो कर रहा है। आपने मुझसे बिना पूछे उसको सती कर कैसे दिया? जब मैं कह रहा था कि मैं लौट के आऊंगा, तब तक आपको मेरी पत्नी का पूरा ख्याल रखना है। ये आपकी सुनो सेनापति, हाँ जी महाराज। इसका कहना है इसकी पत्नी हमारे महलों जी। में है। अच्छा महाराज। देख के आओ। जो आज्ञा महाराज, चाहिए जो आज्ञा मेरी महाराज। पत्नी दीजिए। अरे अरे आप तो नट के साथ दिए आप। हाँ तो आपको तो हम अभी मतलब शमशान में ले गए, मतलब वहां पे लगा के आए हैं आपको। अरे तो शमशान में ले गए थे, अभी तुम नहीं जानी हो हमारे खेल को। यही तो हमारा खेल है जिससे हम आगे बढ़ते हैं, खेल दिखा के। क्या और मतलब तुम नहीं ये जानती हो? आपका कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ये आपका एक खेल है, ये जादू था ये। जी अब आया है ना आपके समझ में। अच्छा तो ऐसा है महाराज, हमारे बाहर हैं, आप वहां चलिए, आप महाराज के पास चलिए। चलो आइए आइए। महाराज मेरी पत्नी को बुलवाइए जल्दी। अगर आपकी पत्नी मेरे महलों में नहीं हुई, बताइए। सर महाराज तुम्हें ये बात भुगतना नहीं है, पड़ेगा। आपके महलों में हुई, इसके लिए मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर आपके महलों में मेरी पत्नी निकल आई तो आप मुझे क्या देंगे? अगर आपकी पत्नी हमारे महलों में निकली तो हम आपको इनाम में 5 गाम देंगे। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। तो आ रही होगी मेरी पत्नी मंत्री जी के साथ थोड़ा। अरे महाराज, महाराज की जय हो। महाराज ये नट की पत्नी तो अंदर ढोलक बजा रही थी महाराज। जी महाराज। रानी महाराज ये कैसी अचंभित बात है। महाराज यही तो हमारा खेल था, एक छोटी सी प्रस्तुति थी आप लोगों के बीच में। महारानी ये तो बड़ी अचंभित बात है। आप इतना बड़ा जादू दिखाते हो? जी जी महारानी जी। अरे महारानी यही तो नहीं जान पाए हो आप, हमारा खेल ऐसा ही है। ओह, तो नट हम तुम्हें 5 गाम देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है उसकी भी। जी महाराज। तुम्हें ये खेल हमें भी सिखाना होगा।
आपकी इच्छा है महाराज, आप खेल सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं महाराज। क्या शर्त है तुम्हारी? आपको ये राजपाट त्यागना होगा। राजपाट त्यागना होगा? मात्र 6 महीने के लिए रानी? और अपनी पत्नी को भी छोड़ना होगा 6 महीने के लिए, क्योंकि नहीं महाराज। आपको मेरे साथ विद्या सीखने के लिए जंगल की ओर जाना पड़ेगा, तब मैं आपको सारी विद्याएं सिखा पाऊंगा। उसके बाद से आप कुछ भी कीजिए। नहीं महाराज, मैं नहीं जाने दूंगी। मैं कैसे रहूंगी 6 महीने के? आप अपना जो भी है हम दे रहे हैं, आप जाइए, हमें नहीं सीखना ये सब कुछ। तो महाराज- हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। महाराज सीखना है या नहीं? नहीं। ठीक है, तो महाराज हमें आज्ञा दीजिए और इसके लिए हमें थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज। तो आप हमें आज्ञा दें और हमें अपने अपने गृह को प्रस्थान करने दें। ठीक है, आज्ञा है महाराज। सेनापति जी महाराज। इन्हें बाहर तक छोड़ के आइए। जी महाराज, बिल्कुल जो आज्ञा महाराज। महाराज और इनको- 5 गांवों का आपका वादा। 5 गांवों का पूरा राज्य इनको दे दीजिए। जरूर महाराज, जरूर। और महाराज की और जय इनको- हो, महाराज। महाराज की जय हो। हीरे जवाहरात जो भी इनको आवश्यकता हो वो सब दिया जाए। ठीक है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मुझे ये विद्या सीखनी है और इस विद्या को सीखकर मैं अचंभ शक्तिशाली हो जाऊंगा और इस विद्या को सीखकर मैं जो चाहे वो करूंगा। महाराज, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? है? नहीं, मुझे ये विद्या सीखनी है, चाहे मुझे इस विद्या के लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, चाहे मुझे इस विद्या के लिए तुम्हें भी त्यागना पड़े, तब भी मैं विद्या सीखने के लिए तुम्हें भी त्याग दूंगा। महाराज, ये नटों का काम है खेल दिखाना और इन्हें सिर्फ पैसे कमाना, लेकिन महाराज आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो नहीं आपको रानी, क्या जरूरत है? मुझे इससे कुछ नहीं, महाराज, मुझे और असीम शक्ति चाहिए। महाराज ऐसा ना कीजिए, देखिए मेरी बात मानिए महाराज। अब रानी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूं उस विद्या को अर्जित करने के लिए। महाराज की तो बुद्धि स्वयं ही खराब हो गई है। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो जादू के लिए मुझे तक छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मंत्री, जो आज्ञा महाराज। हमें वो विद्या सीखनी है और विद्या सीखने के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। अच्छा महाराज, तो आपके लिए, आपका कहने का मतलब ये है कि आपके लिए तैयारी कराई है? हाँ, हमें पूर्ण रूप से पूरी तैयारियां चाहिए जी महाराज। और हमें यहाँ से जाना होगा और ये राजपाट हम त्यागते हैं। महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप ये? नहीं सेनापति, हमने ठान लिया है, उस विद्या को हम सीखने के लिए उस नट के साथ जरूर जाएंगे। अरे महाराज, आप एक बात सोचिए, अगर आप उस नट के साथ उस विद्या को सीखने के लिए जाएंगे तो इस राजपाट को कौन चलाएगा महाराज? इस राजपाट को हम त्याग देंगे, इस राजपाट को रानी को दे देंगे। रानी इस राजपाट में रहकर ऐशो आराम से रहेगी और जब मैं असीम विद्या अर्जित कर लूंगा, शक्तिशाली हो जाऊंगा, तो एक नहीं अधिक रानियां मेरे आगे पीछे होंगी। अरे महाराज, महाराज आप जरा, आपकी हमारी महारानी जी जो है, महारानी से मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं यहाँ से जाऊंगा। महाराज ऐसा ना, महाराज। महारानी की जय हो। वो महाराज, आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में रानी, हमें कुछ नहीं सुनना, हमें केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा है अपना, हमें वो नट की विद्या अर्जित करनी है। मंत्रियों, आप ही समझाइए अपने महाराज को। महारानी जी, हमने बहुत समझाया है महाराज को, लेकिन अब महाराज की समझ में नहीं आ रहा। महाराज, ये कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, कुछ ये नहीं कुछ है। भी हो, मुझे वो विद्या चाहिए तो चाहिए और इसके लिए महाराज आप अगर इस नगर से जा रहे हैं तो महाराज फिर हम ही क्या करेंगे? फिर हम भी चले जाएंगे। मुझे सेनापति, मंत्री, हाँ जी। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने वादे पे, अपने प्रण पे निश्चित हूँ, निडग हूँ। महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। रानी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। महारानी, तुम जाओ, ये राजपाट महल सब तुम्हारे लिए है। मैं जा रहा हूँ। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इस राजपाट का क्या करूंगी? महारानी, मैं तुम्हारे लिए इतना छोड़ के जा रहा हूँ रानी। मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। मुझे कुछ नहीं सुनना। मंत्री जी महाराज। सेनापति, हाँ जी। रानी को जितना भी राजपाट है वो सब दे दीजिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ वन को प्रस्थान करने के। ये जितना भी राजपाट है गरीबों में बंटवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। जो तुम करो, चाहे गरीबों में बंटवाओ या कहीं भी, मैं जा रहा हूँ नट के साथ। महारानी, मुझे तो लगता है कि महाराज का विवेक अब चला गया है। अब कुछ भी समझो सेनापति, हमें कुछ नहीं सुनना। जी महाराज। हमें वो विद्या चाहिए, हम नट के साथ जा रहे ठीक है हैं। महाराज, चलो। अब देखिए, महाराज तो चले गए हैं, उनको इतना समझाने के बावजूद भी उनकी अब बुद्धि में कुछ
गया नहीं है, लेकिन महारानी जी अब आप जैसा कह रही थी कि गर्मियों में बंटवा दें, इससे अच्छा है कि अपने नगर का नाम रहेगा अगर ये महल रहा और इस गद्दी पर भी आप ही विराजमान हुए, क्योंकि हम सब अब आपके साथ हैं। अब जो भी है आप हमें आदेश करेंगे हम वो करेंगे। मंत्री, लेकिन महाराज के बिना ये राज्य राज्य नहीं रहेगा। मैं हूं हिरण्यकश्यप विष्णु। विष्णु क्या बिगाड़ेगा मेरा, तीनों लोकों में एक ही नाम जपेगा, हिरण्यकश्यप। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इसमें लोगों में कोई भी नहीं। विष्णु विष्णु क्या कर लेगा मेरा, ओ ब्रह्मा, ये तीनों तो तीनों ही बेकार हैं। मेरे आगे, मेरी शक्तियों के आगे ये टिक नहीं पाएंगे। और इस जगत पे राज करूंगा मैं। मैं हूं हिरण्यकश्यप विष्णु। विष्णु क्या कर लेगा, इन तीनों लोकों में मुझसे टकराने वाला कोई भी नहीं है। इस दुनिया में ना मुझे कोई आगे मार सकता है, ना कोई पीछे, और ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे, ना कोई अंदर, ना कोई बाहर। मेरे ये वरदान मिला है मुझे, इस जगत में कोई मुझे, ना तो नर ना असुर, कोई भी मुझे मार नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी मिलकर आ जाए तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी असुर शक्ति के आगे कोई भी देवता टिक नहीं पाएगा। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे तो महाराज ऐसे मिले हैं कि अपने आप को ही भगवान समझते हैं और इन्हें ये पता नहीं है कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। समझ में नहीं आता करूं तो करूं क्या, इतना अहंकार पैदा है इनके अंदर। महारानी, महारानी। जी महाराज बताइए। कहाँ थी, हम तुम्हें आवाज दे रहे थे, कक्ष में से आने में इतना विलंब। महाराज हमें सुनाई नहीं दिया आपकी आवाज। अच्छा। हमारी आवाज से अच्छे अच्छे भगवान कांप जाते हैं तो तुम क्या चीज हो। हम हिरण्यकश्यप पूरे जगत पे राज करेगा। असुर शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। महाराज मुझे आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? बोलो। महाराज आप अपने अंदर इतना अहंकार मत लाइए। अहंकार, जिसके अंदर शक्ति होती है वो अहंकार अपने पास रखता है। महाराज तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है? हमारे अंदर पूरे देवता शक्तियों से टकराने की शक्ति है। सिर्फ एक ही शक्ति है, वो भी ऊपर वाला। ठीक है। कोई, मैं किसी ऊपर वाले को नहीं मानता। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी शक्ति है तो वो मैं हूँ। अपनी आंखें खोलो और देखो कि ये तुम कुछ नहीं हो। रानी, मेरे सामने व्यर्थ के व्यंग करना तुम्हारा बेकार है। मैं जानता हूँ इस संसार में, इस सृष्टि में मुझसे बड़ा असुर कोई नहीं है। महाराज मेरा तो बस समझाने का फर्ज था जो मैंने आपसे कह दिया। जाइए, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। महाराज मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ, देखिए समझ जाइए, अभी समय है आपके पास। तुम मुझे क्या समझा रही हो रानी? जब तुमसे मैंने कह दिया मुझसे बड़ा असुर इस पृथ्वी पर ना कोई है ना होगा। महाराज देखिए, भगवान से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है। भगवान, भगवान क्या भगवान का नाम रखती रहती हो? वो विष्णु। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ नहीं है। महाराज ये शक्ति है क्या आपके पास? हमारे पास वो शक्ति है क्या, ब्रह्मा क्या विष्णु क्या महेश, तीनों मेरे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। मेरी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। कुछ भी नहीं हो आप, कुछ कोई भगवान तुम नहीं क्या भगवान के गुण गाती रहती हो मेरे सामने? तुमसे कितनी बार कहा है मेरे गुण गाया करो, तुम मेरी पत्नी हो। महाराज ये तो मैं भी जानती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन सारी दुनिया भगवान का नाम रटती है तो मैं भी भगवान को ही मानती हूँ।
भगवान भगवान भगवान, जब देखो भगवान। क्या है भगवान? भगवान मैं हूं, मुझे मानो भगवान। ज्यादा ही समय के बाद इस पूरी सृष्टि पर मेरा राज होगा और भगवान मैं कहलाऊंगा। हिरण्यकश्यप। महाराज, मैं तो आपसे कह कह के थक गई। आप जो देखें सो करें। तुम जाओ रानी यहाँ से।